हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या फाइनली पैलेस्तीन और इजराइल की वॉर अब यूएस और मिडिल ईस्ट की वॉर बनने वाली है, क्योंकि कल रात को यूएस और यूके के फोर्सेस ने येमेन में हूती रिबेल्स को अटैक किया है। समझते हैं क्या हुआ था। जैसा कि आपको पता है, लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को अल-अक्सा मॉस्क के डेसिक्रेशन के ऊपर गुस्सा होकर हमास ने इजराइल पर अटैक किया। उसके बदले इजराइल ने रिटेलिएट किया और कहा कि हम पूरे गाजा को मिटा देंगे। ऑल्दो ये झगड़ा हमास के अटैक पर स्टार्ट हुआ, लेकिन कई सारे लोगों का कहना है कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज इजराइल जो है गाजा स्ट्रिप के इस तरफ एक पोर्ट बनाना चाहता है टू रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम सुएज कैनाल। आपको पता होगा सुएज कैनाल जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल में है और सुएज कैनाल से पूरे वेस्ट का सबसे ज्यादा ट्रेड जाता है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस वॉर, और अब जब 3 महीने हो गए इसको, तो उनके नॉर्थ में जो लेबनान है वहां पे जो हिजबुल्लाह करके ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो अब इजराइल पे अटैक करने लग गई है। उसके बाद इफ यू मूव अहेड दिस इज ईरान, और यहाँ पे यमन में कुछ एरियाज में यहाँ पे हूती मिलिशिया रहते हैं जो कि ईरान द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। अब जितनी भी शिप्स यहां से गल्फ ऑफ एडन से होकर रेड सी से होकर इस तरफ जा रही थी, जो कि यूएस और वेस्ट की शिप्स थी जो कि इजराइल की तरफ जा रही थी, ये हूती रिबेल्स ने इन शिप्स को यहां पे अटैक करना चालू कर दिया। और इस पर गुस्सा होकर यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस ने मिलकर 60 बॉम्ब गिराए हैं यमन के उन एरियाज पर जहां पे हूती रिबेल्स का दबदबा है। यूएस का कहना है कि हूती रेबल्स ने ना सिर्फ यूके और यूएस की एंड उनके अलाइज की कंटेनर वेसल्स पे हमला किया, बट उनकी नेवल वेसल्स पे भी हमला किया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंटरनेशनल वाटरवे ब्लॉकेड कर रखा है। और यूएस का कहना है कि दे विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन, क्योंकि उनका ट्रेड जाता है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रेड। इसके बाद जो एरियाज थे जिन पर अटैक किया था यूएस ने, उन एरियाज पर हूती रिबेल्स का, मिलिटेंट्स का कब्जा था। उन्होंने वहां के रडार सिस्टम, लॉन्च पैड्स और जितने भी एरियाज थे जहां से वो काम कर रहे थे उनको फोड़ दिया। और ये कहा है कि अब अगर दोबारा किसी शिप के ऊपर हमला किया तो यूएस विल नॉट स्टॉप, इट विल रिटेलिएट इन द मोस्ट स्ट्रिक्ट वेज। इसके ऊपर हिजबुल्लाह और ईरान ने क्या कहा है कि देखो यूएस फिर वापस वही कर रहा है जो पहले से करता आया है। हमारी मिडिल ईस्ट की कंट्री की कोई सोवर्निटी को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। येमेन की सोवर्निटी को आप खतरे में डाल रहे हो। तो इस पर यूएस वाज लाइक don't attack our ships then. आप हमारा ट्रेड को मत अटैक करिए। अब प्रॉब्लम क्या है? Why is Iran supporting Houthi rebels and attacking these ships? Because these ships are headed towards Israel and they are against what Israel is doing to Palestinians in Gaza. So this is the issue. अब now there is a possibility कि अब तक सऊदी अरेबिया और कई सारी जो कंट्रीज थी इस एरिया की, वो अगेंस्ट थी जो इजराइल में हो रहा था, लेकिन they were not willingly taking arms. But now that UK and US have attacked Yemen, this might trigger another war that might lead to a full-scale war between US and Middle East. And then we have to see how it goes from there. If there is any more news on this, we'll come back to this.